बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारा बेसिक अर्थमेटिक मैथ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है बोर्ड मास और डी मास। ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है, डी मास क्या होता है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, बोर्ड मास और डी मास होता है क्या है, ठीक है। कुछ लोग इसे बोर्ड मास बोलते हैं और कुछ लोग इसे डी मास बोलते हैं, ठीक है। बोर्ड मास और डी मास में क्या फ़र्क होता है, पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं बोर्ड मास की, ठीक है। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर या एक्सपोनेंट, या उसे हम ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है। डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ब्रैकेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट क्या होता है, ठीक है। हमारे पास ब्रैकेट्स में भी टाइप्स होती है। एक ये कहलाता है हमारे पास लाइन ब्रैकेट, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास राउंड ब्रैकेट या उसे हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट और क्या होता है मिडिल ब्रैकेट, हम उसे कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, हम उसे मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ होता है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर, ठीक है। तो ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर या फिर एक्सपोनेंट या ऑफ, ठीक है। कुछ लोग इसे ऑर्डर बोलते हैं, कुछ लोग इसे ऑफ बोलते हैं। अब एक्सपोनेंट कैसा आया यहाँ पे, ये मैं आपको, हम जब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा एक्सपोनेंट वाला, ठीक है। ऑर्डर और ऑफ, इसका मतलब क्या है, देखो एक होता है ऑर्डर जो हम जैसे रियल लाइफ में अपनी देते हैं किसी को ऑर्डर कि ये मेरा ऑर्डर है, ये काम करो, ठीक है। एक मैथ्स में जो ऑर्डर है ना वो क्या कहलाता है, यानी कि तरतीब, किस तरतीब में आपने क्या कहते हैं सवाल, किस ऑर्डर में आपने चीज़ों को रखना है या किस तरतीब से आपने रखना है। तो ये हमारा मैथ्स में ऑर्डर इस तरीके से काम करता है। अब ये ऑर्डर का मतलब यहाँ पे समझा रहा है कि आपने जब सवालों को सॉल्व करना है तो उसमें पहले डिवीजन करनी है, फिर उस सवाल में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब डिवीजन पहले आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन को बाद में, फिर उसके बाद एडिशन करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे आप सब्सट्रैक्शन करोगे, ठीक है। इसमें ऑर्डर इसी तरीके से इसमें ब्रैकेट्स में भी कराएगा। अगर जब ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स होंगे तो पहले आप लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमें क्या दे रहा है सवाल, 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड माइनस का 2, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको बोर्ड मास के रूल के मुताबिक इसे हमने सॉल्व करना है। किसके मुताबिक, बोर्ड मास के मुताबिक। अब बोर्ड मास में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले हम ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी कि हम क्या सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 2, ये सब क्या रहा, सेम रहा, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, यानी कि 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो 8 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 2, यही बचा हमारे पास। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें क्या बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करनी है अब हमें। तो 5 जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, तो हम डायरेक्ट करें 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ क्या होगा 8 ऐसा का ऐसा प्लस 5 4 ज़ा 20 हो गया, ठीक है, और माइनस का 2 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, हमें एडिशन करनी है, यानी कि अब 8 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 28, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन। तो फिर हम क्या करेंगे 28 में से माइनस कर देंगे किसको, 2 को। तो हमारे पास 28 में से जब -2 को करा तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 26। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, हम आगे और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को दे रहा है कि 1 + 4 + का 2, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मास के मुताबिक पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 प्लस का 2 ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 7, तो 7 हमारे पास क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे को दे रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 2, ठीक है। हमारे को कौन सा ब्रैकेट दे रहा है, स्मॉल ब्रैकेट माइनस का 2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में भी देखो आपको मल्टीप्लिकेशन और प्लस दे रहा है, यानी कि हमें 2 ऑपरेशंस दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, क्यों, बोर्ड मास के मुताबिक, बोर्ड मास के
मुताबिक हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पहले आ रही है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 3 ज़ा 12, ठीक है, प्लस का 2 ऐसा का ऐसा और माइनस का 2 सेम, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, एडिशन। तो हमने क्या करना पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी, यानी कि 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, माइनस का 2 सेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 14 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 12। तो ये 12 हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे को तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि कर्ली ब्रैकेट दे रहा है, ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर हमें राउंड क्या कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट दे रहा है, उसमें क्या बोल रहा है 3 + 1 राउंड ब्रैकेट प्लस का 1 फिर कर्ली ब्रैकेट। अब हमें ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दे रहा है, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास रूल को, और इसके मुताबिक इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब कौन से ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, ऑर्डर के मुताबिक हमने पढ़ा था कि राउंड ब्रैकेट जो है हमारे पास पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, कर्ली ब्रैकेट। तो पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ऐसा का ऐसा 3 मल्टीप्लाई बाय, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, प्लस का 1 सेम, और ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को सॉल्व करना है, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 12 हमारे पास ऐसा का ऐसा, फिर हमारे पास प्लस का 1 ऐसा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हमारे पास सेम ही रहा। अब 12 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 13, तो ये 13 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे को 4 क्वेश्चन दे रहा है कि हमारे को दे रहा है बिग ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, फिर उसके अंदर दे रहा है 1 + 1 प्लस का राउंड ब्रैकेट 3 + 1 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, फिर हमारे पास बिग ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स दे रहा है, फिर उसके अंदर क्वेश्चन, फिर हमारे को एक और ब्रैकेट दे रहा है। अब इसको भी हम इसी रूल के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के रूल के मुताबिक, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, सेम ऐसे का ऐसा ब्रैकेट रहेगा, कर्ली ब्रैकेट भी सेम 1 + 1 सेम रहेगा। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कौन सा ले, स्मॉल ब्रैकेट को, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट में 3 + 1 है हमारे पास, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये हमारा प्लस ऐसे का ऐसे रहा, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर ये हमारे पास बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 + 1 प्लस का 4, ठीक है, सब में प्लस है तो हम सबों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखें, अब क्वेश्चन आया हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस राउंड ब्रैकेट 3 + 1, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि ऑर्डर और एक्सपोनेंट साथ दिखा हुआ था, ठीक है। तो एक्सपोनेंट हमारे पास जो है वो यहाँ पे यूज़ इसलिए होता है कि हम पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, यानी कि अब जो है अगर हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स आ जाए ना और उसके अंदर स्क्वायर आ जाए तो हम पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 25 और 4 कितना हो जाएंगे हमारे पास 29। तो ये 29 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आया है टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह आया है, देखो हमारे पास क्या होता है, सेम नंबर है, हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई हर चीज़ की निशानी हमारे को दे रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन दे रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इस तरह सॉल्व कर देते हैं, 2 - का 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि इस तरह सॉल्व करते हैं। जबकि ये होता है किसके मुताबिक है, बोर्ड मास के रूल के मुताबिक ही सॉल्व होता है। तो बोर्ड मास के मुताबिक सबसे पहले हमारे को क्या बोलता है, डिवीजन हमें करनी है सवाल में, यानी कि डिवीजन करनी है कि 2 - का 2 सेम रहा, ठीक है, ये डिवाइड का 2 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 × 1 = 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, जब हमने 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास 1 बचा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमारे पास लास्ट में 2 नंबर्स को क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई दे रहा है, यानी कि 2 - 1 सेम ही रहा, प्लस भी सेम रहा, 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। अब हमें उसके बाद क्या बोल रहा है, एडिशन करने के लिए। अब 5 + 1 1 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो हमारे पास 5 आ गया। अब हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे, लेकिन क्या है 5 के साथ कौन सी ऑपरेशन है, माइनस का ऑपरेशन है, यानी कि 5 जो है वो माइनस में है, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा -3 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो इस वजह से हमारे पास माइनस आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास थे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम और क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे को क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है। ठीक है, वो बेसिक क्वेश्चन था, अब हमने थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे को दे रहा है कि 2 राउंड ब्रैकेट 27 प्लस 29 प्लस का 32। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, इसे आसान कर लेते हैं। 32, ठीक है, 29 और 27। ठीक है, 7 और 9 16, 16 और 2 कितना होगा हमारे पास, 18। ठीक है, इनको हम सम कर रहे हैं तो 1 ऊपर चले गया, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएंगे, 6, 6 और 2 कितना हो जाएंगे, 8, यानी कि 88। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 88 से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 88 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 8 जा 16, 1 ऊपर गया, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास, 176। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, अब तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 64 माइनस का ब्रैकेट 6 ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये ऑफ जो है हमारे पास, ये ऑफ का क्या मतलब है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 64 सेम रहेगा, माइनस भी सेम रहा। ठीक है, 6 ऑफ 2 बोल रहे हैं, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो 6 टाइम 2 हमारे पास क्या होगा, 6 2 ज़ा 12, तो 12 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 3 सेम रहा। ठीक है, तो अब हमें बोर्ड मार्क्स के मुताबिक हमने क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 12 को 3 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 माइनस का 12 को 3 से किया कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, अब हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 64 में से माइनस करना है किसको, 36 को। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर लेते, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ से उधार ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 8। ठीक है, तो 6 में से 3 गए और 5 में से 3 गए, कितना बचेंगे, 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 28। ठीक है, ये हमारे पास हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब तीसरा क्वेश्चन हमारे को दे रहा है कि ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट दे रहा है 50 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि जो ब्रैकेट है इसके साथ जो 3 लिखा हुआ है, यानी कि क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ठीक है, तो अब 50, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, ब्रैकेट सेम ही रहा 3। ठीक है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दिया, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 1 ऊपर, 3 2 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, 75 माइनस ऐसा का ऐसा, 2 5 ज़ा और 2 10 ज़ा 20। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 75 में से माइनस 20 कर लो आप, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास 55। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे 1 2 और क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे को क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है ये फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे देखेंगे। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो पहले, देखो हम क्या करेंगे, पहले उस बोर्ड मास के मुताबिक पहले हमारे पास किसको सॉल्व करते हैं, हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, यानी कि डिवाइड वाली वैल्यू को। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है डिवीजन को। तो अगर मैं इसका उलट कर दूं, ये वैल्यू जो है हमारे पास, इसको मैं नीचे ले आऊँ, इसको ऊपर ले जाऊँ, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इस तरह कन्वर्ट हो गई, प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 4। ये कैसे हुआ, ये फ्रैक्शन के टॉपिक्स में आता है। मैं अगला जो टॉपिक होगा मैं फ्रैक्शन में ही आपको पढ़ाऊँगा कि किस तरीके से रेसिप्रोकल होता है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो अगला टॉपिक जो है मेरा फ्रैक्शन के ऊपर ही है। ठीक है, तो अब हम देखो अब क्या कर रहा है, ये तीनों जो है हमारे पास नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 जो है 8 से कैंसिल हो गया,
8 वन ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 8 थ्री ज़ा 24, 8 टू ज़ा 16, ठीक है। 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा हमारे पास 3, और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या बचा, खाली 4, ठीक है, यही बचा। और प्लस ऐसा का ऐसा 5 ऊपर रहा और नीचे आ गया 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे इस फ्रैक्शन का, तो हमारे पास नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ क्या है, वो सेम है। तो हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन है, हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 सेम ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सब सेम आ जाएगा, 3 प्लस का 3 प्लस का 5, ठीक है, ये हमारे पास सेम आ गया। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इस पूरे क्वेश्चन का, 2 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे को लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि राउंड ब्रैकेट दे रहा है 12 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय बिग ब्रैकेट 6 प्लस का कर्ली ब्रैकेट प्लस का लाइन ब्रैकेट 8 प्लस का 2 कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। यानी कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने एक बुक से लिया है, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ था क्वेश्चन। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो पहले मैंने बताया था कि लाइन ब्रैकेट भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये लाइन ब्रैकेट के हवाले से है। तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी सब सेम रहेगा। 12 माइनस का 5 सेम रहा, मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 6 प्लस का कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस का 8 प्लस 2, ठीक है। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस, ठीक है। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 कर्ली ब्रैकेट ऐसा का ऐसा बिग ब्रैकेट। मैंने आपको वही बताया था, पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर हम बिग ब्रैकेट को, ठीक है। तो ये स्टेप होता है, इस ऑर्डर में हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो हमने पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट के और राउंड ब्रैकेट। तो 12 माइनस का 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए तो हमारे पास कितना बचेंगे, 7, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 6 प्लस, अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसको भी स्टेप में सॉल्व कर लें। तो हमें इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 3 और 6 कितना हो जाएंगे, 9, फिर हमारे पास बिग ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 9 और 6 कितना हो जाएंगे हमारे पास, 7 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई 9 और 6 कितना हो जाएंगे, 15। अब हमें 7 को जो है 15 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, तो 5 ऐसा का ऐसा, 3 ऊपर गया, 7 वन ज़ा 7, 7 और 3 कितना हो जाएंगे, 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 105, ठीक है। अब जो मैं इसकी ट्रिक भी बताता हूँ किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। देखो आप इसको क्या करो, पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 8 में से 2 का कितना बचेंगे, 6, 6 और 3 कितना होगा, 9, 9 और 6 कितना होगा हमारे पास 15। तो अब हमें क्या करना है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 105। तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक भी है कि इस तरीके से आप बाय क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपके जो है ये कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपके जो है मैथ्स अच्छा, क्या है, मैथ्स ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आएगा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।